चालू है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर इसमें भी आ गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? हाँ बेटे हाँ। सर अब इसमें क्यों आ गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? अरे भाई याद करो गुडविल का क्या मतलब होता है। सर गुडविल का मतलब होता है फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट। आप एक बात बताइए, अभी मेरे एग्जिस्टिंग एग्जांपल की बात करें, फ्यूचर का प्रॉफिट कौन सी रेशो में बटेगा? 2:3 में। बट आज से पहले तो ये डिसाइडेड था कि प्रॉफिट किस में बटेगा? 3:2 में। यानी आज जो मेहनत करी है जिससे फ्यूचर में फायदा मिलेगा, तो फायदा 3:2 में तो मिलना चाहिए। मेहनत कौन सी रेशो में की है? 3:2 में। इस मेहनत का फायदा कब मिलेगा? फ्यूचर में, तो 3:2 में मिलना चाहिए। लेकिन सर फ्यूचर में तो रेशो चेंज हो जाएगा, तो फ्यूचर में रेशो चेंज हो जाएगा तो फायदे का रेशो भी चेंज हो जाएगा। ओहो सर फंस गए। तो बहुत सिंपल है, पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं, बहुत इजी तरीके से समझो। देखो ध्यान से, ऐसा समझो, पहले मैं आपको मीनिंग समझाता हूं। मान लो फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट इसको क्या बोलते हैं? गुडविल। 1 लाख होना है, सपोज 1 लाख। आज का करंट रेशो क्या है? 3:2। तो ए कहता है मुझे मिलना चाहिए 60,000 और बी को कितना मिलना चाहिए? 40,000। बट सिचुएशन चेंज हो जाएगी फ्यूचर में। फ्यूचर में जो रेशियो है वो हो जाएगी 2:3। एग्जाम्पल 2:3 कुछ भी हो सकती है। तो ए का प्रॉफिट होगा 40 और बी का प्रॉफिट होगा 60। बेटे ए तो रोगा, ए रोएगा। क्यों सर ए क्यों रोएगा? क्योंकि बेटे ए को पैसे कम मिलेंगे, लेकिन बेटे बी बड़ा खुश होगा, बी खुश हो जाएगा। इसकी स्माइल का तो ठिकाना ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसे भविष्य में ज्यादा मिलेगा। तो ये क्यों बोलेगा? तो चुप रहेगा। तो कंक्लूजन निकालो। कंक्लूजन क्या है? कुछ ऐसा करो कि किसी को तकलीफ ही ना हो। तकलीफ खत्म सर। एक काम करो, बी से 20,000 रुपए ले लो और ए को दे दो। बी से 20,000 ले लो और ए को दे दो। बिल्कुल बेटे एडमिशन वाला कॉन्सेप्ट है। रेशो चेंज होने से एक पार्टनर को नुकसान हो रहा है तो एक पार्टनर को गेन हो रहा है, तो उससे लॉस कंपनसेशन ले लो। जिसको लॉस हुआ है उसको दे दो और जिसको फायदा हुआ है उससे ले लो। जिससे फायदा लिया है, फायदे वाले पार्टनर का नाम क्या है? गेनिंग पार्टनर, उससे ले लो। जब गेनिंग पार्टनर से लेंगे तो उसकी कैपिटल घट जाएगी, डेबिट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे दो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। यानी अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या आया? गेनिंग पार्टनर से ले लो और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे दो। यही पढ़ना है बेटे हमें इस चैप्टर में। आइए तो बिफोर दैट आइए, गुडविल ऑलरेडी अपीयर पढ़ा था आपने? यस सर हमें याद है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, अपीयर्स इन द बुक्स। यानी बेटे बैलेंस शीट में गुडविल है। आपको याद है ना AS26, यानी आप परचेज गुडविल दिखा सकते हो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं दिखा सकते। तो इसमें 2 पॉइंट थे हमारे, याद करो 2 पॉइंट थे। पॉइंट नंबर 1, गुडविल शुड बी रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ कर दो, और गुडविल अकाउंट विल कंटिन्यू। याद है? यस सर याद है। सर गुडविल राइट ऑफ कैसे होती थी? गुडविल राइट ऑफ होती थी हमारी एसेट कम हो गई, एसेट घटती है तो क्रेडिट टू गुडविल अकाउंट। सर इससे पार्टनर्स की कैपिटल घट जाती थी। सर कौन से पार्टनर? बेटे एडमिशन में ओल्ड पार्टनर होते थे, एडमिशन में ओल्ड होते थे। इस चैप्टर में तो ओल्ड का फंडा ही नहीं है, एग्जिस्टिंग पार्टनर ही है, कोई नया पार्टनर तो है नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटे? जो भी पार्टनर्स होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। कौन सी रेशो में होती थी? इन ओल्ड रेशो, इन ओल्ड रेशो, इन ओल्ड रेशो। अब आप ध्यान से समझेंगे, हमने जब चैप्टर पढ़ा था फंडामेंटल, उसमें बेटे हमने एक पॉइंट पढ़ा था, इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड। बेटे 2 तरह की कैपिटल होती है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो बेटे जहां भी कैपिटल शब्द का इस्तेमाल होता है वहां पर आप कौन सा अकाउंट खोल दोगे? करंट अकाउंट। तो बेटे ये बातें मैं हर जगह लिखवा नहीं रहा हूं, ये आपको अंडरस्टूड है। पूरी पार्टनरशिप में
कहीं भी वर्ड आ जाए कैपिटल्स आर फिक्स, सारी ट्रांजैक्शन जहां पार्टनर लिखते हो उसके साथ में कैपिटल की जगह क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट। अगर इस क्वेश्चन में भी आ जाए कैपिटल्स आर फिक्स तो आप यहां लिखोगे पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सर गुडविल कंटिन्यू करनी है, फिर तो राइट ऑफ का सवाल ही नहीं उठता। इधर आइए सर, अब ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट कर दो ना, ट्रीटमेंट कर दो, जिस पार्टनर को फायदा हो रहा है उससे ले लो। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे दो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, हमने गुडविल को क्या कर दिया, एडजस्ट करा दिया। अब सर इसमें अमाउंट कौन सा आएगा, बेटे अभी जब एग्जांपल करेंगे क्लियर हो जाएगा, नहीं तो बेटे बड़ा सिंपल सा अमाउंट आएगा। सर कौन सा अमाउंट आएगा, आइए बच्चों, बहुत सिंपल सा अमाउंट आएगा, जितने का फायदा हो रहा है उतना ले लो और जितने का नुकसान हो रहा है उसको दे दो। हमेशा ध्यान रखना फायदा और नुकसान दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। सर यहां क्या एंट्री होगी, बेटे यहां भी एंट्री तो यही होगी, यहां तो एंट्री भी यही होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बीइंग गुडविल एडजस्टेड। सर फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए बेटे एडमिशन वाला कॉन्सेप्ट याद करें। मैं आपको एडमिशन से रिलेट करता हूं। यहां पर सपोज क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी बैलेंस शीट में 20,000 रुपए की गुडविल दी हुई है और नीचे किताबों में कह रहा है, नीचे एडजस्टमेंट में कह रहा है गुडविल है 1 लाख रुपए की। 20,000 की गुडविल ऑलरेडी यहां दी हुई है और नीचे गुडविल बता रहा है 1 लाख की। अगर वो कहता है गुडविल को राइट ऑफ कर दो, गुडविल राइट ऑफ हो गई, तो वो जो 1 लाख रुपए की गुडविल नीचे एडजस्टमेंट में दी हुई है हम उससे इसकी एंट्री करेंगे। लेकिन अगर गुडविल कंटिन्यू करनी है तो 1 लाख रुपए में 20,000 तो ऑलरेडी किताबों में, तो गुडविल बची कितनी बताओ, जनरेटेड गुडविल कितनी बची, 80,000। जनरेटेड गुडविल कितनी बची, 80,000। तो ये एंट्री 80,000 के अमाउंट से निकलेगी। बिल्कुल एडमिशन वाला कॉन्सेप्ट है। मैं एक एग्जांपल कराता हूं इसका पहले। ये बेटे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, ए एंड बी आर पार्टनर, in the ratio of 3:2, full stop. They decided to change their profit sharing ratio is 2:3 with effect from 1/4/2020, full stop. Goodwill already appears in the books rupees 14,000, full stop. Goodwill of the firm be valued rupees 28,000, 42,000 कर लेते, 42,000, full stop. Give journal entry for adjustment of goodwill. If A point, goodwill should be written off. B point, goodwill account will be continued. चलिए बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा अगर कंटिन्यू की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बेटे, वही एडमिशन वाली बात करेंगे, यानी उसे राइट ऑफ करेंगे करेंगे। क्वेश्चन साइलेंट है एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए, तो ऑलवेज शुड बी रिटर्न ऑफ, हमेशा क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो।
आइए बेटे, ये काम तो बहुत इजी हो जाएगा। दोनों में जो कॉमन हमें कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो बेटे हमने पुराना एग्जांपल लिया 3:2 और 2:3। मुझे याद है बेटे, ए गेन कर रहा था 1/14 और बी सेक्रीफाइस कर रहा था 1/14। चलिए पहले यहां की बात करते हैं। गुडविल राइट ऑफ करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। सर कितनी है अपीयर गुडविल? 14,000। राइट ऑफ कर दो 14,000 को, राइट ऑफ कर दो कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में, 3:2 में। तो 3:2 में इसको राइट ऑफ करेंगे तो कितनी हो गई? 7,200 और 4,800 नहीं, 5,600 और 84। चलिए सर इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद बेटे टोटल गुडविल कितनी है? टोटल गुडविल, टोटल गुडविल है 42,000। क्योंकि अगर ये 14,000 आपने राइट ऑफ कर दिए तो गुडविल कितनी बची? 42,000। अब देखो टोटल 1/14 है, कुछ भी निकाल लो तो एक गेन, ए का गेन निकाल लो, 42,000 इंटू 1/14, 3,000। एंट्री क्या बनती है? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो एंट्री हो गई गेनिंग पार्टनर ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, 3,000 एंड 3,000 बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अच्छा ये तो क्लियर है, तो बहुत इजी है। यहां आ जाओ, ये इसमें दो एंट्री हो गई, एक और ये दूसरी। यहां पर पहली एंट्री तो नहीं होगी, अब क्या होगी? पहली एंट्री की जगह पर आइए, एंट्री तो बेटे गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ही रहेगी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और अगर कैपिटल फिक्स्ड होती तो क्या हो जाता? यहां पर क्या हो जाता? करंट अकाउंट। यहां पर क्या हो जाता? करंट अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। सर कितना? अब देखिए ध्यान से, गुडविल को कंटिन्यू करना है, यानी बेटे 14,000 की गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं है। इसका मतलब ये है अगर टोटल गुडविल 42,000 है, उसमें से 14,000 की डिस्टर्ब नहीं करनी, तो गुडविल कितनी बची? तो हमारी गुडविल कितनी बची? हमारी गुडविल बची 42,000 माइनस 14,000 इज इक्वल टू 28,000। तो बेटे आप जो गेन निकालोगे वो किसका निकालोगे? 28,000 इंटू 1/14 दैट इज 2,000। बिल्कुल एडमिशन वाला कॉन्सेप्ट है। याद है नया पार्टनर प्रीमियम कितना लाता था? नया पार्टनर प्रीमियम अगर गुडविल राइट ऑफ हो जाती तो 42,000 का लाता, और राइट ऑफ नहीं होती तो 28,000 का लाता। बिल्कुल वही कंसेप्ट है बेटे, जो भी गेन और सेक्रीफाइस निकालना है वो किसका निकालेंगे? 28,000 रुपए का।